दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जिससे कि आपको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता चलेगा। और आज से 20-22 साल पहले आपके पापा ने आपके लिए अगर सही से इन्वेस्टमेंट की होती तो आज आप करोड़ों के मालिक होते। और ये सब हम बहुत ही सिंपल स्टोरीज के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बात है ईयर 2000 की। 3 दोस्त होते हैं, एक का नाम था रोहन, दूसरे का नमन और तीसरे का राहुल। तीनों की एज 10 साल थी और तीनों दिल्ली में रहते थे। रोहन के पिताजी एक टीचर थे, नमन के फादर एक बिजनेसमैन और राहुल के फादर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। इन तीनों के फादर ने सोचा कि हमें हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर इन्हें पैसों की जरूरत पड़े तो इनके पास फंड्स अवेलेबल हो। तो तीनों के फादर डिसाइड करते हैं कि हमें 10-10 लाख रुपए अपने बच्चों के लिए रखने चाहिए। अब रोहन के फादर जैसे कि एक टीचर है तो उन्होंने सबसे सेफेस्ट ऑप्शन को चुना जो उन्हें लगता था, और वो था एफडी। क्योंकि उनके हिसाब से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना एक सट्टे की तरह होता है। क्योंकि उन्हें इसकी नॉलेज भी नहीं थी और हर जगह उन्हें बस यही सुनने में आता था कि स्टॉक मार्केट में तो लॉस ही होता है। तो उन्होंने रोहन के लिए 10 लाख रुपए की एफडी करवा दी ताकि जब रोहन बड़ा हो तो ये एफडी के पैसे ग्रो हो जाएंगे और जिन्हें रोहन काम में ले सकता है। अब दूसरे नमन के पिताजी जैसे कि बिजनेसमैन थे तो उन्हें भी स्टॉक मार्केट की तो ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बट फिर भी उन्हें थोड़ा पता था कि उन्हें अपना थोड़ा पैसा कहीं ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर ठीक ठाक रिटर्न मिल सके। तो नमन के फादर 5 लाख रुपए एफडी में लगा देते हैं और बाकी के 5 लाख रुपए वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में गोल्ड और एफडी ही सबसे सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है। और राहुल के फादर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे तो उन्हें स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज थी और उन्हें पता था कि गोल्ड और एफडी से तो कुछ नहीं होने वाला। हमारे भारत में इन्फ्लेशन ही इतना है कि एफडी और गोल्ड में लगाया हुआ पैसा कभी ग्रो ही नहीं कर सकता। तो राहुल के फादर सबसे पहले एक अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि यही सबसे पहला स्टेप होता है अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करने का। तो राहुल के फादर अच्छे से कंपनी की रिसर्च करने लगते हैं। वह महान लोगों की बायोग्राफीज को रीड करते हैं और स्टॉक मार्केट के ऊपर लिखी बुक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि उस जमाने में ना तो कोई यूट्यूब वीडियोस है और ना ही स्टॉक मार्केट के लिए कोई कोर्स होते थे। इसलिए राहुल के फादर दिन रात किताबें पढ़ते और समझने की कोशिश करते कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो यही सारी नॉलेज लेने के बाद वो अपने 10 लाख रुपए एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे कि उन्हें फ्यूचर में अच्छे रिटर्न मिल सके। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं 23 साल बाद 2023 में। रोहन, नमन और राहुल तीनों की एज अब हो चुकी है 33 साल। अब वो तीनों जॉब से परेशान हो चुके थे और अपना कोई खुद का बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं। तो वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो दिल्ली में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलेंगे और रेस्टोरेंट खोलने के लिए उन्हें कम से कम 50-50 लाख रुपए की फंड की जरूरत पड़ेगी। अब तीनों ने जॉब करके कोई खासा फंड सेव भी नहीं किया होता। तो सबसे पहले रोहन जाता है अपने पिताजी के पास और उनसे बोलता है कि उसे एक बिजनेस करना है जिसके लिए उसे 50 लाख रुपए की जरूरत है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि आज से 23 साल पहले मैंने तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए की एफडी करवाई थी, तो वो जाकर तुड़वा लो, काफी पैसा जमा हो गया होगा। तो रोहन बड़ा खुश होता है और बैंक जाता है और अपनी एफडी तुड़वाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में एफडी का रेट लगभग 6% ही रहता है। तो इस चार्ट से हम ये देख सकते हैं कि रोहन के 10 लाख रुपए 6% के हिसाब से 23 साल बाद हो चुके होंगे लगभग 38 लाख रुपए। तो रोहन के फादर ने इन्वेस्ट किए थे 10 लाख रुपए जो आज 23 साल बाद हो चुके हैं 38 लाख रुपए। और अभी भी रोहन को 12 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है और मजबूरी में उसे 12 लाख का लोन लेना पड़ता है। अब इसी तरह नमन भी अपने पिताजी के पास जाता है और पैसे मांगता है। तो उसके पिताजी ने 5 लाख रुपए की तो एफडी करवाई थी और 5 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किए थे। तो एफडी का रिटर्न अगर 6% जोड़े और गोल्ड का रिटर्न अगर 8% जोड़े तो इस चार्ट से हम देख सकते हैं कि नमन के 5 लाख रुपए की एफडी अब हो चुकी है 19 लाख रुपए और गोल्ड जिसमें उसे 8% का रिटर्न मिला था अब हो चुका है 29 लाख रुपए। तो टोटल नमन के पास आज 23 साल बाद होंगे लगभग 48 लाख रुपए। तो नमन को जितना चाहिए था उतना पैसा है उसके पास। बट अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। अब जैसे कि राहुल के पिताजी ने 10 लाख रुपए स्टॉक्स में लगाए थे तो उन्हें 23 सालों में जिस स्टॉक पर लगाए थे उन्हें वहां से 16% का रिटर्न मिलता है। तो देखते हैं राहुल को कितना पैसा मिलेगा। तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि राहुल का पैसा 16% के रिटर्न के हिसाब से आज 10 लाख रुपए हो चुके हैं लगभग 3 करोड़ रुपए। जी 3 करोड़ रुपए। अब यानी कि राहुल के पैसे रोहन से लगभग 10 गुना ज्यादा और नमन के पैसों से लगभग 6 गुना ज्यादा हैं। और अब चाहे तो राहुल अकेले ही खुद फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोल सकता है।
तो दोस्तों ये होती है कंपाउंडिंग की ताकत, जहाँ तीनों के फादर्स ने इन्वेस्ट किए थे सेम अमाउंट 10 लाख रुपए, बट जो चीज अलग थी वो था उन तीनों का माइंडसेट। जहां रोहन और नमन के फादर को लगता था कि स्टॉक मार्केट तो सट्टा है, इसमें तो पैसा डूबता ही है, और उन्होंने कभी ये सीखने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये काम कैसे करता है, क्योंकि वो लोग दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते थे। और इसीलिए नए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को बहुत मुश्किल होती है समझने में कि शेयर मार्केट कोई नसीब का खेल नहीं है। नए इन्वेस्टर्स अपने दोस्तों या रिलेटिव से पूछकर इन्वेस्ट कर देते हैं, जिन्हें खुद उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। उसके चलते कभी कभार भारी नुकसान भी हो जाता है। बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की होता है। अगर आपको आपकी मेहनत का कमाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करनी है तो आपको इसके लिए एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जरूर लगेगा, जो आपको सही गाइडेंस देगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपके रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से आपको सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देता है। अगर आप बिना नॉलेज या किसी रिलेटिव फ्रेंड्स के कहने पर इन्वेस्ट करते हो तो उससे बेहतर है कि आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प लो, और ये काम करके देगा आपको मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने पर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर दिया जाता है, जो आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर देता है। यही नहीं, वो आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़े सही गाइडेंस भी देगा। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले लगता है एक डीमेट अकाउंट। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस और 50 लाख से भी ज्यादा कस्टमर मोतीलाल ओसवाल से जुड़े हुए हैं। तो बहुत से बेनिफिट्स और एक फ्री डीमेट अकाउंट आपको मिलेगा, और साथ ही आपको पहले साल कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, और फ्लैट ब्रोकरेज 20 रुपीज पर लॉट मिलेगा। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा। आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलेंगे मोतीलाल ओसवाल की मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो बिल्कुल फ्री है। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते ही आपको एक वेलकम बास्केट भी दिया जाएगा, जिसमें आप उनके AI बेस्ड टूल यूज कर सकते हैं, और साथ में ब्रोकरेज रिवर्सल भी मिलेगा। यह प्लेटफॉर्म बहुत ही सेफ और सिक्योर है। आप मोबाइल ऐप या फोन कॉल से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए, आपका नाम, फोन नंबर एंड सिटी डालकर तुरंत अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए। तो दोस्तों, अब इस स्टोरी से हमने क्या क्या लेसन सीखे हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। नंबर 1, दोस्तों अक्सर इन्वेस्टिंग की जब बात होती है तो हमें एक डर सा लगा रहता है, और हमें रिटर्न तो छोड़ो, बस हमारा पैसा डूबता हुआ ही नजर आता है। इसलिए इन सबसे बचने के लिए हम अपने पैसे FD या फिर ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते जाते हैं जहाँ से हमें अच्छे रिटर्न ही नहीं मिलते। दोस्तों, अपने पैसों को सेव करना कौन नहीं चाहता, और अगर आप चाहे पैसा FD में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर अपने सेविंग अकाउंट में ही रखे हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट हमें FD में या लो इंटरेस्ट के इन्वेस्टमेंट उतना ही करना चाहिए जिनकी जरूरत हमें कुछ टाइम में पड़ने वाली है। मान लो कि आपको अगले 3 साल बाद पैसा चाहिए, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो तो हमें पता है कि कंपाउंडिंग 3 साल का कोई गेम नहीं है। एटलीस्ट आपको 10 से 15 साल पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो अगर आपको अगले 3 सालों में पैसों की जरूरत है तो आप FD ही प्रेफर करें। बट जिन पैसों की आप नियर फ्यूचर में जरूरत नहीं है तो उन्हें आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों जब भी बात होती है कंपाउंडिंग की तो हमें लगता है कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, बड़ा ही स्मूथ और हमेशा ग्रो करता हुआ। बट रियलिटी में हमारा ग्राफ स्मूथ नहीं होता, कुछ इस तरह होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उतार तो कभी चढ़ाओ। बट मैक्सिमम लोग लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि जैसे ही ये ग्राफ नीचे जाने लगता है तो सबको अपना पैसा खोने का डर सताता है और वो अपना पूरा पैसा निकाल लेते हैं, चाहे वो उन्हें नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। बट एट द एंड ये ग्राफ चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो, एट लास्ट ये ऊपर ही जाएगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ही देकर जाने वाला है। नंबर 3, अगर अभी आपकी एज कम है तो शायद आपके पास अभी गोल्डन टाइम है इन्वेस्ट करने का। बट यंग एज में लोग बोलते हैं कि अभी तो मुश्किल से हमारी पॉकेट मनी ही नहीं बचती, हम क्या ही इन्वेस्ट करें, और 500,000 रुपए से हम कौन से करोड़पति बन जाएंगे। बट ये सोच गलत है क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपको एक डिसिप्लिन सिखाती है और कोई भी अमाउंट छोटा नहीं होता। आप अगर महीने के 500 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो तो आप डेफिनेटली फ्यूचर में करोड़ों कमाओगे, क्योंकि आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है टाइम, जो 40 साल वाले इंसान के पास आपसे कम है। अगर वो आपसे ज्यादा भी पैसा इन्वेस्ट करेगा तब भी वो आपसे अच्छे रिटर्न नहीं ला पाएगा क्योंकि आप उससे लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहोगे। इसलिए आपके पास अभी जितना भी पैसा हो कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर इन्वेस्ट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करें। लेसन नंबर 4, दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि आपको दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे कि इस टाइम इन्वेस्ट कर दे या फिर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, अभी सबसे अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। फिर सच बताऊं तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो एग्जैक्ट बता दे कि किस टाइम पर स्टॉक
मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर। इसलिए अगर आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो तो बेटर है आप SIP करो, जहां आपको मार्केट के अप एंड डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और महीने की फिक्स तारीख को आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। आपको रोज सुबह उठकर मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आपको बस आराम से अपने बिजनेस, अपनी जॉब पर ध्यान देना है और SIP से पैसे इन्वेस्ट करते जाना है। धीरे धीरे आप इंडिविजुअल कंपनी की नॉलेज ले सकते हो और जब आपको थोड़ी नॉलेज हो जाए तो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। बट फॉर ए स्टार्ट SIP आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड है इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये जाना कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कितना बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में अगर हम ढंग से सही टाइम पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे बाकी लोगों को भी वैल्यू मिल सके। तो इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।